जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश का सीरीज बार अध्ययन चल रहा है। लगातार अभी तक हमने मध्य प्रदेश के लगभग 10-12 टॉपिक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। पूरी तरह से मध्य प्रदेश को कंप्लीट करने का हमने जिम्मेदारी ली है और बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर भी रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल जो है आप देख रहे हैं साइड में, इस चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी मध्य प्रदेश है और इंडियन ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है और मैथ वगैरह सबके वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज का मोटिवेशन दे देते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है। क्या? रात नहीं मेरे दोस्तों, ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का हरदम। क्या मेरे दोस्तों? जज्बा रखो जीतने का हरदम, क्योंकि किस्मत चाहे बदले या ना बदले। क्या मेरे दोस्तों? किस्मत चाहे या बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। क्या? वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ने वाले हैं हम। और मध्य प्रदेश की नदियों में हम एक तो चंबल नदी और इसके अलावा बेतवा नदी और छिप्रा, इन 3 नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल से देखिए, एक कम्प्लीटली आपको यहीं पर याद हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ आप सुनिए अच्छी तरीके से, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप सुनिए, सुनने से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है। और मध्य प्रदेश के डायग्राम में आपको बता दूं थोड़ा सा, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है नदी का अपवाह, मतलब जो नदी बहती है, जो नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको उस क्षेत्र का अपवाह कहते। क्या कहते? अपवाह कहते। लेकिन अपवाह तंत्र क्या कहते? जो नदी जिस क्षेत्र में बहती और उस क्षेत्र में जितनी सारी नदियां आके मिलती हैं, और उस नदी में, एक बड़ी नदी में जितनी सारी छोटी छोटी नदियां आके मिलेंगी, उन सभी नदियों को जोड़कर और उस नदी को जोड़कर उसका बन जाता है अपवाह तंत्र। और अपवाह क्या है? एक नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको अपवाह बोल देते हैं उस नदी का। लेकिन अपवाह तंत्र, बहुत सारी छोटी छोटी नदी एक बड़ी नदी में मिल जाती है तो उस नदी का क्या बन जाता है? अपवाह तंत्र। तो वो हम आपको बताने वाले हैं कि अपवाह तंत्र में ऐसा है कि अपने मध्य प्रदेश में जिस अपवाह तंत्र का प्रभाव है, तो यमुना, गोदावरी और महानदी, ये 3 नदियों का अपवाह तंत्र का प्रभाव है। और जो 3 नदी हैं, एक प्रकार से देखा जाए, अब आप सोच रहे हैं यमुना और महानदी और गोदावरी जो है वो तो मध्य प्रदेश में बहती नहीं है। बहती तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदी निकलती हैं जो यमुना और महानदी और गोदावरी में मिलती हैं। कौन सी? यमुना और महानदी और गोदावरी में अपने मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां जो निकलती हैं वो इसमें मिलती हैं, तो ये उस नदी का अपवाह तंत्र हो जाता है। क्योंकि वो बड़ी है तो उनके नाम से हम अपवाह तंत्र को जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो नर्मदा, ताप्ती और माही, इन 3 नदियों का अपवाह तंत्र बहुत बड़े स्तर पर फैला है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। अपवाह तंत्र तो समझ में आया। जल विभाजक क्या कहलाता है? जल विभाजक, जल विभाजक मतलब वो कहलाता है जैसे इस तरफ कोई पहाड़ हो गया और इस तरफ कोई पहाड़ हो गया, है ना, और बीच में कोई नदी बह रही है ना, तो वो एक प्रकार से जो 2 पर्वत है ना, वो एक पर्वत अगर ऐसा हो सकता है कि एक प्रकार से कहा जाए कि एक जो कोई पर्वत हो गया और इसके बीच से कोई नदी बही, तो उसने क्या कर दिया? उस पर्वत ने जल विभाजक का काम कर दिया। क्या कर दिया? जल विभाजक का। इसमें पर्वत भी हो सकता है, उच्च भूमि भी हो सकती है। ठीक है। सभ्यता क्या कहलाती है? सभ्यता का नाम सुना होगा, नदियों से जुड़ा है, नदियों से जुड़ा है, नदियाँ बनाती सभ्यता। जैसे आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, तो जो नदी के किनारे लोग रहते थे उस सब चीज़ों को, नदी के किनारे लोग रहते थे, अपना रहन सहन बनाते थे, तो वो एक प्रकार से प्रचलित था। तो नदियाँ क्या करती हैं? सभ्यता का जन्म देती हैं। नदियों को इसीलिए क्या कहलाता है? सभ्यता का पालना। नदियों को कहते हैं सभ्यता का पालना, क्योंकि नदियाँ ना अक्सर सभ्यताओं को जन्म देती हैं, बहुत सारे क्षेत्र को में जीवन यापन का काम करती हैं लोगों का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में आपको बता देते हैं। चंबल नदी जो है वो इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती? इंदौर की जानापाव पहाड़ी। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा जला
ये इंदौर का जिला है और यहीं की एक पहाड़ी है जिसका नाम जानापाव पहाड़ी। और जानापाव पहाड़ी से जो चंबल निकलती है तो चंबल को वैसे बेसिकली चरमावती भी कहते, क्या कहते, चरमावती भी कहते। तो यह अपने मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली जानापाव पहाड़ी, महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। निकलने के बाद उज्जैन में एंटर करती है। उज्जैन के बाद अगर आए तो रतलाम में जाती है। कहाँ जाती है? रतलाम में जाती है। रतलाम के बाद मंदसौर में जाती है और मंदसौर के बाद नीमच, और नीमच से ये राजस्थान में चली जाती। कहाँ चली जाती? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो जाती है तो कौन सी जगह है राजस्थान में? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला का नाम सुना होगा आपने। कौन सा जगह? चित्तौड़गढ़ जिला का नाम। तो चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह है जिसका नाम भैंसरोड़गढ़। क्या? भैंसरोड़गढ़। उस जगह में ये चंबल जो है वो राजस्थान में एंटर कर जाती है और वहाँ से राजस्थान में बहती है और राजस्थान में बहते बहते यहाँ पर आता अपना मध्य प्रदेश का जिसका नाम है श्योपुर। क्या आता? श्योपुर। और यहाँ पर क्या है? मुरैना। और यहाँ पर क्या है? भिंड। ये श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों की सीमा पर बहती है। मतलब टच तो करती लेकिन सीमा पर बहती है। और यहीं पर वो बहुत जो पहाड़ है उनको काट कर बीहड़ बना देती। क्या बना देती? बीहड़, जिसको बोलते हैं ना चंबल के बीहड़। और यहाँ से काटते हुए उनको सीधा ये आ जाती है कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा में। कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश के इटावा में। और यहाँ से आती है यमुना नदी, और यहाँ से यमुना नदी आती है तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर और भिंड के जो चट्टानों को काटकर बीहड़ बनाती है, इसी को कहते हैं चंबल का बीहड़। ठीक है, और इस काट के और सीधा कहाँ पर? इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती? तो क्षिप्रा नदी भी कहाँ से निकलती? इंदौर की काली बरडी पहाड़ी से। काकरी बरडी पहाड़ी का नाम सुना होगा। इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से, इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा जो नदी निकलती है। तो क्षिप्रा नदी इंदौर से काकरी बरडी से निकली। काकरी बरडी के बाद जाएगी ये देवास। कौन सी जगह? देवास। और देवास से होते हुए सीधा आएगी उज्जैन। उज्जैन से रतलाम और मंदसौर, और ये नीमच को छोड़ देती। नीमच से नहीं आती। तो उसके पहले से जो नदी है वो एक प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान में फिर प्रवेश कर जाती। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। और जो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस नदी को देखा जाएगा तो ये चंबल में, ये जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी में कोटा, राजस्थान के कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मालवा की गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए चंबल नदी को तो चंबल नदी को मालवा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा की जीवन रेखा। इसके अलावा बेतवा नदी के बारे में आपको बताएं। बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती। कहाँ से निकलती? रायसेन जिले से निकलती। ठीक है, और रायसेन जिले से इसका उद्गम होता। तो रायसेन जिले की कुमर्रा गांव, कौन सा गांव? कुमर्रा गांव से रायसेन जिले की निकलती है। और कुमर्रा गांव से जाएगी, रायसेन से जाएगी भोपाल, भोपाल से जाएगी विदिशा, और विदिशा होते हुए ये चली जाती है कहाँ पर? अशोकनगर और सागर के बॉर्डर टच को करते हुए सीधा उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला लगता, झांसी के बाद जालौन, और इसके बाद आ जाएगी वो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवाड़ी में बहते हुए ये सीधे फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी जगह? इटावा नहीं, हमीरपुर में जो बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। इसको कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा। किसको? बेतवा नदी जो है इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था। इसके बाद इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएंगे नदियों से। तो बहुत डिटेल से आपको नदी पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आज फिर से एक मोटिवेट दे देते हैं, फिर से वही, रात नहीं ख्वाब बदलता है मेरे दोस्तों। क्या? रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। क्या मेरे दोस्त? जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले,
जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, और आज का जो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है।